अब श्री राम भगवान की बात करने वाले राम राज्य और राम राज्य में चोरी हो जाती है तो कितनी बड़ी बात है। राम मेरे भी है। कह रहे हैं एसआईटी गठित कर दी है, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सबको जेल भेज दिया गया है। गठित कर दी, इन्हीं के चोर चपट्टे, इन्हीं को न्याय मिलेगा। इनकी मीडिया है, मोदी मीडिया, आप सब दिखाते हैं। चंदा चोरी हुआ तो उसका जवाब दो ना। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप एक बात बताइए, चंदा चोरी हुआ है, चंदा चोरी को लेके सभी लोग मुझे लगता है समाजवादी जितने भी सभी समर्थन कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक आप किसी चीज का जवाब नहीं देंगे तब तक तो प्रदर्शन जारी रहेगा। इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने इस देश के बच्चों के भविष्य पर पानी फेरा। इनको इनकी जागीर नहीं मांगने आए थे, वो अपने अधिकार मांगने आए थे। बेटियों को कहाँ कहाँ लाठी डाली, कहाँ कहाँ डंडे मारे। बिल्कुल एसआईटी पे भरोसा नहीं। क्या एसआईटी क्या, सब उनके मिले जुले सरकार, भाई सब सरकार के लोग हैं। क्या एसआईटी से क्या होगा? बाबा जी क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? बाबा जी वैसे बुलडोजर हाल चलवा देते हैं तुरंत, तो वो चंपत राय पे क्यों नहीं बुलडोजर चलवा दिया? चंपत राय को क्यों बचा रहे हैं आप? बताइए ना, आप चंपत राय को क्यों बचा रहे हैं? आप निपिंद मिश्रा को क्यों बचा रहे हैं? जो निपिंद मिश्रा नेताजी के टाइम में गोली चलवाने वाला था, आज वो वहाँ पर रजिस्ट्री का बड़ा अधिकारी बना बैठा हुआ है। तो भाई देखिए, जब तक हमारे नीट के बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमारी चंदा चोरी का खुलासा नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। आज सदन का दूसरा दिन है। विधान भवन के अंदर जो है मानसून सत्र चल रहा है और आज अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया जा रहा है। लेकिन उसके पहले जो सदन की कार्यवाही है वो 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी, क्योंकि तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक और कांग्रेस के विधायक जो वो वहां पर चंदा चोरी समेत नीट की परीक्षा लीक और तमाम मुद्दों को लेकर के धरना प्रदर्शन करते हुए चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर नजर आए। ऐसे में तमाम समाजवादी पार्टी की महिलाएं हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जो अंदर जा रही है। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि जो वहां पर हंगामा चल रहा है, कार्रवाई नहीं हो पा रही है, ऐसे में उनकी क्या राय है, उनसे बात करते हैं। मैम, किस तरीके से अंदर जो हंगामा है आप लोग कर रहे हैं, संसद की कार्रवाई जो है वो 12:30 बजे तक स्थगित कर दी गई थी, कैसे देख रही हैं? क्या मांगे? ये हंगामा नहीं है, ये देखिए प्रदर्शन है। ये प्रदर्शन इस चीज का है क्योंकि हम लोग अपनी मांगे, भाई हम चंदा चोरी हुआ तो उसका जवाब दो ना। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप एक बात बताइए, चंदा चोरी हुआ है, चंदा चोरी को लेके सभी लोग मुझे लगता है समाजवादी जितने भी सभी समर्थन कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक आप किसी चीज का जवाब नहीं देंगे तब तक तो प्रदर्शन जारी रहेगा। क्योंकि चंदा चोरी जो हुआ है, भाई उनके बड़े बड़े जितने भी पदाधिकारी हैं सभी तो खुले में आराम से घूम रहे हैं। एक यादव को आपने टारगेट कर लिया और जो बेचारे नीचे जो भी नीचे कर्मचारी थे उनको आपने जेल भेज दिया। क्यों जेल भेज दिया? चंपत राय को क्यों बचा रहे हैं आप? बताइए ना, आप चंपत राय को क्यों बचा रहे हैं? आप निपिंद मिश्रा को क्यों बचा रहे हैं? जो निपिंद मिश्रा नेताजी के टाइम में गोली चलवाने वाला था, आज वो वहाँ पर रजिस्ट्री का बड़ा अधिकारी बना बैठा हुआ है। तो भाई देखिए, जब तक हमारे नीट के बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमारी चंदा चोरी का खुलासा नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। क्या बोलते हैं, चोर चोर मौसा। बाबा ने तो कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा, कार्रवाई की जा रही है, एसआईटी गठित की गई। एसआईटी पे भरोसा नहीं है क्या? बिल्कुल एसआईटी पे भरोसा नहीं। क्या एसआईटी क्या, सब उनके मिले जुले सरकार, भाई सब सरकार के लोग हैं। क्या एसआईटी से क्या होगा? बाबा जी क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? बाबा जी वैसे बुलडोजर हाल चलवा देते हैं तुरंत, तो वो चंपत राय पे क्यों नहीं बुलडोजर चलवा दिया? क्यों नहीं चला दिया? कोई ना कोई तो बात है और कोई ना कोई तो चीज ऐसी है जो छुपी हुई है बाबा जी से, जो बाबा जी बताना नहीं चाह रहे हैं। बाबा जी की सरकार में सब चीजें होती हैं और उसका खुलासा नहीं होता है। और एक कोई गरीब होता है बेचारा, अगर कोई कुछ चीज हो जाती है तो बेचारे उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है। तो क्यों नहीं बाबा जी कर रहे हैं? और जब तक नहीं होगा प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। हम लोग सब समर्थन में है, सब समर्थन कर रहे हैं। तो कह तो रहे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर बेटियों ने अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया था, उन्हें माफ कर दिया, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बड़ी आक्रामक नजर आ रही है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि एक बेटी ने अगर वहां पर संसद में प्रधानमंत्री को गाली दे दी है तो प्रधानमंत्री को बहुत बुरा लग गया। और अगर वही प्रधानमंत्री एक माँ को गाली देते हैं, जर्सी गाय बोलते हैं, 50 करोड़ की विधवा बोलते हैं, गर्लफ्रेंड बोलते हैं, वो गाली नहीं होती है क्या? और एक बच्ची ने अगर प्रधानमंत्री को गाली दे दी वो गाली हो गई है। कह रहे मैंने माफ कर दिया। अरे तो माफ कर दिया, आप गाली देके माफ कर दो तो कोई माफी होती है? एक बच्ची ने गाली दी, आप उनसे माफी मांग लीजिए।
जिनको आपने सोनिया गांधी को गाली दी, आप सोनिया गांधी से माफी मांगे हो क्या? आपने हजारों लोगों को गाली दी है। देखिए बीजेपी राज में कुछ भी हो सकता है। बीजेपी में भगवान हमारे मोदी जी की उंगली पकड़ के भी चल सकते हैं और उनको हनुमान जी बना के उड़ा भी सकते हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने हनुमान जी नाच भी सकते हैं। उनकी आत्मा को आहत पहुंचती है। उनके मतलब जो भी अगर बीजेपी वाले करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। हमारे एक कहावत कहते हैं कि तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो वो हिसाब है इनका कि अगर ये बीजेपी वाले करते हो तो ये सब कुछ अच्छा होता है। अगर वही सपा का कोई व्यक्ति अगर करता, अखिलेश जी का अगर इतना सभी कुछ होता वहां पे ना, तो ये कहां से कहां पहुंचा देते। वो तो शुक्र है कि अखिलेश जी को पता चल गया और उन्होंने भंडाफोड़ कर दिया है ये चंदा चोरी में। अगर पता नहीं चलता ना तो कुछ भी नहीं होता, ये सब कुछ चुरा लेते हैं। भगवान राम के नहीं है, किसी के नहीं है। पप्पू यादव वहां पर भगवा पहन के गए और प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके खिलाफ यहाँ पर पुतला जलाया गया, उनका अंतिम संस्कार तक किया गया। क्या बुरा किया पप्पू यादव ने? एक भगवा पहन के उन्होंने जनता को सिर्फ ये बताया है कि चोरी किस तरह से हुई है और चोर करके किस तरह से भागे हैं। कोई गलत नहीं किया, तो उनकी आत्मा को इतना आहत पहुंच गया। जहाँ एक बच्ची उसको 35 लोग 10 लोग उसके साथ बलात्कार करते तो उनको आहत नहीं पहुंचती है। बीजेपी वालों को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, कोई मंत्री को आहत नहीं पहुंचती है। एक बच्ची सरेआम 4 लोग उसके साथ में बलात्कार करते हैं, वहां नहीं आहत पहुंचती है। चंदा चोरी हुआ, आहत नहीं पहुंची। हनुमान जी को नचा रहे, आहत नहीं पहुंची। खुद हनुमान जी को उड़ा रहे, आहत नहीं पहुंची है ना। खुद हनुमान जी को बच्चा बना के चला रहे थे तब उनको आहत नहीं पहुंची थी। आज उनको आहत पहुंच गई कि एक व्यक्ति ने अगर भगवा पहन के और वहां प्रदर्शन करके ये बता दिया कि चोरी किस तरह से हुई, तो उनकी आत्मा को आहत हो गई है। उनके सनातनी आहत हो गई, सब कुछ उनके लिए हो गया। अगर वो करे तो कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मैं बता देना चाहती हूँ कि भगवान सभी के हैं, जितने मोदी जी के हैं उतने ही हम सब लोगों के हैं। अगर उनको बुरा लगता है तो हमको भी बुरा लगता है। जिस तरह से आप भगवान को इतना छोटा बच्चा समझ लिया, आप उनको चला के ले जा रहे हैं, तो हमारे लोग की आत्मा को नहीं आहत हुआ था? हमारे लोगों को भी तो आहत हुआ था, लेकिन हमने तो नहीं इसका विरोध किया। आप उनके पप्पू जी के लिए विरोध कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल उनके समर्थन में। कोई उन्होंने बुरा काम नहीं किया है, भले वो हमारे सांसद नहीं है, हमारी पार्टी के सांसद नहीं है, लेकिन जो बात सच होगी उसके लिए हम लोग बिल्कुल सपोर्ट करेंगे उनका। मेरा नाम संध्या यादव है, मैं समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव हूँ और जसवंत नगर इटावा विधानसभा से आती हूँ। ठीक है मैम, जिस तरीके से अंदर सत्र चल रहा है, तमाम आपके लोग जितने भी विधायक सांसद वो हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, चंदा चोरी समेत तमाम मांगों को लेकर, किस तरीके से समर्थन कर रही हैं आप? देखिए बजट पेश हो रहा है। देखिए बजट ये लोग तो पेश कर ही लेते हैं, हम लोग विरोध करते रहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो विधायकों को बुला के उन्होंने कहा कि हमारी विधानसभा चलेगी, वो क्योंकि पार्लियामेंट को देख रहे हैं, तो उन्होंने यही दिया है कि गरीब मजदूर किसानों की मुद्दे उठाएंगे, बच्चों की शिक्षा पर मुद्दे उठाएंगे आप लोग, और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। पेपर लीक हो जाता है, किसान परेशान इस गवर्नमेंट में। हम गरीब वोट ले लेते हैं, झूठा वादे करके, झूठा आश्वासन देके युवाओं का भविष्य बर्बाद किया। देश के प्रधानमंत्री को बनाया, योगी को हमने मुख्यमंत्री बनाया, सभी ने देश को वोट देकर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। इनको बीवी और बच्चे हैं नहीं, इनको ना किसानों का दर्द है ना बच्चों का दर्द है, इनके अंदर पीड़ा नाम की चीज ही नहीं है। अब श्री राम भगवान की बात करने वाले, राम राज्य, और राम राज्य में चोरी हो जाती है तो कितनी बड़ी बात है। राम मेरे भी है। कह रहे हैं SIT गठित कर दी है, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सबको जेल भेज दिया गया है। गठित कर दी, इन्हीं के चोर चपट्टे, इन्हीं को न्याय मिलेगा। इनकी मीडिया है, गोदी मीडिया आप सब दिखाते हैं, पर गोदी मीडिया जो बड़े लोग हैं, जो बड़े चैनल हैं, इस देश को इन्होंने निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक खरीद रखा। जज ने क्या कहा था आप सबने तो जानते होंगे। तो मैं समझती हूँ कि इस हिंदुस्तान की सरकार बीजेपी से बुरी आज तक मैंने आजादी के बाद हिटलर शाही सरकार आज तक नहीं देखी। क्योंकि जो हमारे बच्चों ने अपने अधिकारों का प्रदर्शन किया, अपने अधिकारों की मांग की, पेपर लीक हो गया, तो किसानों ने, उन माओं ने अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करके उनके भविष्य को उज्जवल भविष्य बनाने का काम करने के लिए पढ़ाई लिखाई की थी कि मेरा बेटा PCS बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने इस देश के बच्चों के भविष्य पर पानी फेरा। इनको इनकी जागीर नहीं मांगने आए थे, वो अपने अधिकार मांगने आए थे। बेटियों को कहाँ कहाँ लाठी डाली, कहाँ कहाँ डंडे मारे,
कैसे बुरे हमारे बच्चों और बेटियों के साथ व्यवहार किया गया। मैं तो कहती हूँ सिर्फ हमारे बच्चे ही उतरे थे, और मैं भी गई थी। मैं भी एक माँ हूँ, भले ही शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं भी एक माँ हूँ। माँ का दर्द समझ सकती हूँ। मैं कह रही हूँ जो मेरे बच्चे प्यारे गए थे प्रदर्शन के लिए, अपना देश के प्रधानमंत्री से अधिकार मांगने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बाद में हुआ। बच्चों को बहुत चोट पहुंची है, वो घाव जख्म नहीं भर पाएंगे, इस्तीफा दे दिया, लेकिन जो बच्चों को दर्द भरा हुआ है वो दर्द कभी घाव नहीं भर पाएंगे जो बच्चों को जख्म पहुंचा। आपने लाठियां चलवाई। क्या ये मुद्दा इस बार उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव का मुद्दा बनेगा? हाँ क्यों, बिल्कुल। यही तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विधायकों को निर्देश दिए कि विधानसभा को बंद करो, कार्रवाई होने ही नहीं देंगे हम। आप बजट पास करते रहेंगे, हम विपक्ष में हम आपका विरोध करते रहेंगे, लेकिन ये सरकार अपने सारे बजट पास कर लेती है, उसको कोई मतलब नहीं। इस देश को अंधा कानून है। इस देश को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मैनौली को जाके अब कहते हैं हेलो भाइयों और बहनों, अब मेरे मित्रों अब आ गए, हेलो फ्रेंड्स। वो मेरे पिता जैसे हैं। ये क्या बताइए, हिंदुस्तान के देश के बच्चों के फ्रेंड मोदी हो सकते हैं? आप बताइए। नहीं, ये देश के प्रधानमंत्री मेरे आदरणीय है, माननीय है, लेकिन इस लायक वो है नहीं ना। वो देश के प्रधानमंत्री, मैं तो उनको नरेंद्र मोदी बोलते हैं, कि अपनी बीवी को तो छोड़ दिया, मंगलसूत्र की बात करने वाले। उस बीवी से पूछो, उस बीवी से मैं मिली हूँ, उसका दर्द पूछो कि वो कैसे तड़पती है। कहती मुझे एक वोट डालने का अधिकार नहीं। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री से नामांकन में पूछा गया कि आप बताइए कि आपके नॉमिनेशन में, उन्होंने लिखा यशोदा बहन, श्रीमती यशोदा बहन मोदी। आप नाम दे रहे लेकिन उसको वोट डालने का अधिकार ही नहीं दे रहे। तो देश का प्रधानमंत्री बहुत बड़ा चोर है, छल कपट करके वोट लिया। देश जब यहाँ आजादी चल रही तो वो देश में जाके एंजॉय कर रहे, विदेश में, और मेलोडी और नई नई लोगों की, कंगना रावत फलाने, ये ऐसे बच्चों के लिए बोलेंगे। आप तो लटके झटके दिखा के हॉलीवुड के आकर्षित करके प्रधानमंत्री को टिकट ले लिए, सांसद बन गई। उस गरीब जनता से पूछो जो क्षेत्र में रहता है, उनको कंगना रावत को, हम कंगना जी को मैं सिखाऊं। आप तो लटके झटके अपनी अदाओं से आपने प्रधानमंत्री को मोह लिया और जाके टिकट ले ली। आप हमसे पूछो ना कि गली गली जाके वोट मांगते हैं और वो राजनीति में अधिकार नहीं मिलता है, आप हरा देते हैं, हम जीते हुए हरा देते हैं आप। और इनका निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग 2027 का हमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार ऐसे बन रही है, इस देश की जनता, गरीब किसान 5 किलो गल्ला देकर, जिनको 2 बीघा कहे खेत चरवाने का काम किया था। मैं आपको बताऊं कि आपको जो गौशाला दिखा दें, ये स्लाइटर हाउस जितने भी चल रहे, बीजेपी के चल रहे, समाजवादी कहते थे गुंडों की पार्टी, स्लाइटर हाउस चलवा रहे, अब स्लाइटर हाउस चला रहे हैं बीजेपी वाले। आप ध्यान से देखिए कहाँ जा रही गैया बंद कर नहीं जा रही, काट के मांस जा रहा विदेशों में। सारे काम हो रहे इनके सरकार में। इनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हम सब सुरक्षित महसूस कर ही नहीं रहे हैं। और इस देश का उज्जवल भविष्य, देश के प्रधानमंत्री आने वाले समय में युवा सम्राट श्री अखिलेश यादव बनेंगे। देश का उज्जवल भविष्य, गरीब किसान सुरक्षित है। महिलाओं का जैसे चीरहरण हो रहा था तो द्वारकाधीश और बाके बिहारी आए हुए थे, हमारे भैया इसी तरह साये की तरह खड़े रहते। वो द्वारकाधीश है, न्यायाधीश है, वो श्री कृष्ण है। हम लोगों की इज्जत उनके हाथ में। माननीय नेताजी स्वर्गीय, आज बहुत दिल में पीड़ा है, आपको कोट कोट नमन करते हैं जो महिलाओं को, हम जैसी लोगों को बराबर कुर्सी पे बैठने का सम्मान किया, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, प्रधान बनाया। आपने देश के बड़े बड़े MLC बनाया, राज्यसभा भेजा। नेताजी मेरे आंसू आ जाते हैं, आप बहुत जल्दी चले गए। जय हिंद, जय समाजवाद। धन्यवाद। देखिए, ये तमाम समाजवादी पार्टी की महिलाएं हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से विधान भवन में मानसून सत्र चल रहा है, आज अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया जा रहा है, लेकिन उसके पहले जो तमाम समाजवादी और कांग्रेस के तमाम विधायक हैं वो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे बैठकर सुबह से ही हंगामा कर रहे हैं।
जो कार्रवाई है वो 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी, लेकिन दोबारा से शुरू करने के दौरान फिर से जो हंगामा है वो शुरू हो गया है और दोबारा से सदन को जो है स्थगित कर दिया गया है। मानसून सत्र चल रहा है और आज उसका दूसरा दिन है, लेकिन ऐसे में तमाम जो सवाल है, जो खासकर महिलाओं के, वो आक्रोशित और गुस्से में तमाम कहती हुई नजर आई है। मुझे अमरीश के साथ सोनिया सिंह, जनता 24/7 न्यूज, लखनऊ।